गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर है पावर एंड एक्सपोनेंट डिस्कस कर रहे थे, आज जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। अगर आपको कोई नंबर गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है तो उसको यूजुअल फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। किसी भी नंबर को हमने राइट करना है a इंटू 10⁻⁵ कुछ इस फॉर्म में राइट करना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। b की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, और जो ये a है इस a की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी 1.67, 2.45, 3.678, कुछ इस तरह से। मींस इस पॉइंट से पहले 0 के अलावा 1 to 9 कोई भी डिजिट हो सकती है, और उसके बाद पॉइंट के बाद भी कितनी भी डिजिट हो सकती है इसके बाद। तो देखिए, मान लिया हमें कोई नंबर गिवन है 0.45, इसको हमने राइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने a की वैल्यू देखनी है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू तो आपको यहां से सिंपली दिखाई दे रही है, दो ही डिजिट दिखाई दे रही है, तो a की वैल्यू क्या होगी 4.5 इंटू 10⁻⁻ समथिंग होगा। इस नंबर को हमने अगर 4.5 बनाना है तो क्या करेंगे, आपको क्या गिवन है 0.45 गिवन है, इसी नंबर को हमने क्या बनाना है 4.5। तो अगर हमें 45/10 मिल जाए, इसी से अगर हम 45/10 बना ले तो ये नंबर क्या बन जाएगा 4.5 बन जाएगा। तो इसको हम एक्सपेंड करके क्या राइट कर सकते हैं 45/100, लेकिन हमें यहाँ क्या बनाना है 4.5। अगर इस 100 की जगह 10 हो तो ये क्या बन जाएगा 4.5 बन जाएगा। और इस 100 की जगह 10 लाने के लिए अगर मैं यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी 10 से, और इसको भी अगर हमने न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, ताकि इस नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दें तो 10 से 10 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा 45/10 को हम क्या राइट कर सकते हैं 4.5, और डिवाइड में क्या बच गया हमारे पास 10। अब ये 10 यहाँ पे क्या है, 10⁻⁻ क्या है 1 है, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है a इंटू 10⁻⁵। इस 10 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई में लेके जाना है। अगर यहाँ पे पावर +1 है तो ऊपर जाने के बाद पावर क्या हो जाएगी -1, ये आ जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। 0.45 को क्या राइट कर सकते हैं 4.5 इंटू 10⁻⁻1। अब देखिए, किसी भी डेसिमल को अगर हमने एक प्लेस लेफ्ट में लेके गए, सॉरी एक प्लेस राइट में लेके गए, तो हमने उसको किससे डिवाइड किया 10 से, तो क्या हो गया वो एक प्लेस राइट में चला गया। उसी तरह से अगर हमने इस डेसिमल को 2 प्लेस राइट में लेके जाना हो तो किससे डिवाइड करेंगे 100 से। 3 प्लेस राइट में लेके जाना हो तो किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। मान लिया आपको कोई नंबर गिवन था 0.0045, अभी भी हमने बनाना तो 4.5 ही है। इस डेसिमल को कितने प्लेस राइट लेके गए हैं हम 1 2 3 प्लेस राइट लेने के बाद क्या हो जाएगा 4.5। अब हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। जितने प्लेस हम इसको राइट में लेके गए हैं उतने ही पॉइंट के लिए हमने 1 यूज कर लिया, और जितने प्लेस राइट में लेके गए हैं उतनी हमने क्या यूज कर ली 0। और इसको हम कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं 4.5 डिवाइड बाई 10⁻⁵, और क्या हो जाएगा इसका आंसर 4.5 इंटू 10⁻⁻3। अब हम डायरेक्ट इस स्टेप से डायरेक्ट कहां पहुंच सकते हैं, इस स्टेप से इस स्टेप तक। मींस ये बीच के 2 या 3 स्टेप हम क्या कर सकते हैं एलिमिनेट। ये सिर्फ किसके लिए थे, समझने के लिए। उसी तरह से अगर हम राइट में जा रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं, सेम अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे
मल्टीप्लाई। इसी पे बेस कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है 0.00214, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.14 हो जाएगी। डेसिमल जो पहली डिजिट है उसके जस्ट बाद हमने क्या लगाना है, डेसिमल, इनटू 10⁻⁻। अगर हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो डिवाइड करते हैं, और वो डिवाइड वाली जो पावर है ऊपर आगे किसमें हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो अगर हम राइट साइड जाएंगे तो इसकी पावर क्या रहेगी, माइनस, और अगर लेफ्ट साइड आएंगे डेसिमल को लेके तो पावर क्या रहेगी, प्लस। तो 2.14 इंटू 10⁻⁻, जितने प्लेस हमने डेसिमल को आगे लेके गए हैं, कितने प्लेस लेके गए हैं, 1 2 3, तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, -3। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 0.087, इसको हमने राइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपकी कुछ इस तरह की होती है। अब देखिए पॉइंट को हमने कितने प्लेस आगे लेके जाना है, 8.7 बनाना है इससे, 8.7 इंटू 10⁻⁻। अब देखिए पॉइंट को हम राइट साइड लेके गए या लेफ्ट साइड, राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो 10⁻⁻ क्या होगी, माइनस। और कितने प्लेस आगे लेके गए हैं, 1 2, तो 10⁻⁻², यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब आपको कंप्लीट स्टेप नहीं सोल्व करने, डायरेक्ट इसका क्या राइट करना है, आंसर। इसी तरह से आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट गिवन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख के बता दें कि इसको हम राइट करेंगे 8.5 इंटू 10⁻⁻ समथिंग, 10⁻⁻- राइट करना है हमने, क्योंकि इस पॉइंट को हम कहां लेके जा रहे हैं, राइट साइड लेके जा रहे हैं। कितने प्लेस लेके गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8.5 इंटू 10⁻⁻12। इसको जितने प्लेस हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और अगर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव। कोई क्वेश्चन गिवन है, मान लिया 2167, इसको हमने राइट करना है, किस फॉर्म में राइट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, a इंटू 10⁻⁵। इसमें तो कोई डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा हमें। अगर कहीं भी डेसिमल नहीं है तो हम इस नंबर के लास्ट में डेसिमल लगा के 0 राइट कर सकते हैं। सेम ही तो ऐसे भी हम 2167 राइट करेंगे, और आपने पढ़ा भी है, अगर किसी नंबर के लास्ट में डेसिमल है उसके बाद सभी 0 हैं तो वो नंबर ही उसकी क्या होगी, एज इट इज वैल्यू होगी। तो अब हम इस डेसिमल को पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या राइट करेंगे हम, 2.167, क्योंकि ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया है, a इंटू 10⁻⁻b में राइट करते हैं, और a की वैल्यू क्या होती है, 1.67 2.165, कुछ इस टाइप से रहेगी। तो इसको हम क्या राइट करेंगे, 2.167। अब हमने राइट करना है इंटू 10⁻। अब हम इस पॉइंट को राइट साइड लेके जा रहे हैं या लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, हम इस पॉइंट को लेके आ रहे हैं लेफ्ट साइड। कितने प्लेस लेफ्ट साइड लेके आए हैं, 1 2 3, तो 10⁻³ इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2.167 इंटू 10⁻³। आप चाहो तो आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो। जब हम इसको सिंपल फॉर्म में राइट करेंगे, इसकी सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगी, 2167 डिवाइड बाई, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नाम का तो 1 हो जाएगा, और जितनी इसके बाद डिजिट है उतनी क्या लग जाएंगी, 0। और 10⁻³ को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 के बाद कितनी 0 आ जाएंगी, 3 0 आ जाएंगी। 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्या बन जाएगा ये 2167 क्या हो जाएगा आंसर। यही था, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब जो आपको क्वेश्चन गिवन है इसको राइट करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, मीन्स हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी a इंटू 10⁻⁵। तो a के लिए हम क्या राइट करेंगे, पहली डिजिट है उसके बाद क्या लगाना है हमने, पॉइंट, तो इसको राइट करेंगे हम 3.186
इंटू 10⁻⁴। अब हमने पॉइंट देखना है, इसमें तो पॉइंट कहीं था ही नहीं, अगर पॉइंट कहीं नहीं है तो इसकी हम लास्ट में क्या लगा सकते हैं, फिर क्या लिख देंगे 0। अब इस पॉइंट को हम राइट साइड लेके जाएंगे या लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, 3 के बाद लगाया हमने इस पॉइंट को, तो कहां लेके आए हम इसको लेफ्ट साइड लेके आए हैं। कितने प्लेस डिस्प्लेस किया है, मतलब कितने प्लेस इसको हम यहां लेके आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस हमने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या हो जाएगा 3.186 तो हमारा एक ही जगह हो जाएगा, जितने प्लेस डिस्प्लेस किया है वही 10 की क्या हो जाएगी पावर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये था किसी भी नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो। और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको एग्जांपल गिवन है 0.00076। सबसे पहले तो आप ए के लिए क्या राइट करेंगे 7.6, जहां भी पहला नंबर आना स्टार्ट हो जाए, 0 के अलावा कोई भी डिजिट आ जाए वही राइट करेंगे, और उसके बाद पॉइंट लगा के उसके बाद जो भी डिजिट गिवन है इनटू 10⁻⁴। अब देखिए इस पॉइंट को हम राइट साइड लेके जा रहे हैं या लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं, हम इसको राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो 10⁻⁴ क्या होगी माइनस होगी 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴, भी आंसर हो जाएगा। और ये हमने पहले सीखा है 10⁻⁻⁴ क्यों होता है, क्योंकि जितने भी प्लेस आगे हम लेके जा रहे हैं उतने प्लेस से हम क्या करते हैं, उतने ही 10 से हम क्या करते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा 7.6 इंटू 10⁻⁻⁴। और होगा कैसे, इसके बारे में हमने अब तक सीखा है, सबसे पहले डिस्कस किया था। ये था आपका किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना। अब नेक्स्ट है, अगर आपको कोई स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है और उसको यूजुअल फॉर्म में राइट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम, हमें गिवन है 3.02 इंटू 10⁻⁻�6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 302 डिवाइड बाई 100। और जो ये 10⁻⁻6, अगर इसकी पावर ऊपर एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड में राइट कर देंगे, तो इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा 10⁻⁶। नेक्स्ट देखिए 302 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ को हमने क्या राइट करना है 1, कितनी जीरो आ जाएगी 1 के बाद 6 जीरो, ये 10⁻⁶ ओपन हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 302 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारे पास क्या आ जाएंगी 3 4 5 6 7 8, और 1 और 1 की मल्टीप्लाई क्या होगी 1। अब हमने क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल कितने प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस छोड़ के क्या लगाएंगे हम डेसिमल। तो यहां से 8 प्लेस काउंट करके हम डेसिमल लगाएंगे 1 2 3, और अगर और कोई इससे पहले डिजिट नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लेते हैं 0। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इससे पहले हम क्या लगा देंगे डेसिमल, और इससे पहले हम क्या यूज कर लेंगे, इससे पहले हम क्या लगा देंगे फिर 0। ये बन जाएगी आपकी इस नंबर की यूजुअल फॉर्म। बहुत ही सिंपल था, किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर आपने यूजुअल फॉर्म में राइट करना हो तो उसको पूरा हम एक्सपेंड कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट 4.5 इंटू 10⁻⁴। तो सबसे पहले अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻⁴। तो 1 के बाद कितनी जीरो लेंगे हम यहाँ पे 4 जीरो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 45,000। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये था किसी भी अगर आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट गिवन है तो उसको हमने किस में राइट किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको गिवन थी, यूजुअल फॉर्म में हमने राइट किया। इससे पहले क्वेश्चन में
स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना था, यूजुअल फॉर्म गिवन थी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, यूजुअल फॉर्म में आपको गिवन है। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, 1 डिवाइड बाई 1 के बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 माइक्रोन ये कह रहा है, 1 माइक्रोन वो इसके इक्वल होता है। अब देखिए इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या राइट करेंगे, 1 डिवाइड बाई, इसको हम 10⁻⁶ राइट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कुछ इस टाइप की थी, a इंटू 10⁻b। और जो ये a की वैल्यू है ये कुछ 1.4 2.678 समथिंग कुछ इस तरह की होती है। तो इसको हम 1 को क्या राइट कर सकते हैं, 1.0 राइट कर सकते हैं इंटू 10⁻⁶। अगर इसके बाद हम पॉइंट के बाद 0 लगा रहे हैं तो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ना तो हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ना ही किसी से डिवाइड। इसको हम 1 को क्या राइट कर सकते हैं, 1.0। और जो यहाँ पे 10⁻+6 थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6। ये हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड। ये था आज का आपका टॉपिक, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था। किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे और किसी भी नंबर को यूजुअल फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।